आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल मंदिर में। अब हमारी ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन आ गई है। आजा ट्रेन, आजा 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 ट्रेन आजा। पापा देखो हमारी ट्रेन आ रही है। आजा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आ गई हमारी ट्रेन। देखो सब कैसे भाग रहे हैं ट्रेन के पीछे पीछे। अरे ट्रेन रुक तो जाओ, हमें तो बैठने दो। पापा ट्रेन तो रुक ही नहीं रही है। पापा ट्रेन रुक गई, चलो हम बैठते हैं इसमें। अब हम चढ़ रहे हैं ट्रेन के अंदर। अरे मम्मी तो रह गई, मम्मी कहाँ है? अब हम बैठकर ट्रेन के अंदर से नज़ारे देख रहे हैं। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बम भोले करने। बम बम भोले। देखो सबको आप देख रहे हैं कैसे खेत दिख रहे हैं बाहर, बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े। और लो हम आ गए उज्जैन। अब हम सबसे पहले गए काल भैरव के मंदिर, क्योंकि कहते हैं सब लोग कि महाकाल जाने से पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले आए काल भैरव मंदिर में दर्शन करने, काल भैरव जी के। यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं हमारे पीछे पीछे कितने लोग हैं। फिर पूरे 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें काल भैरव जी के दर्शन हुए। अब हम आपको दिखाते हैं काल भैरव जी। जय काल भैरव। फिर उसके बाद हम गए महर्षि संदीपनी आश्रम, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ साथ उनके मित्र थे सुदामा और बलराम जी ने, तीनों ने शिक्षा प्राप्त की थी एक साथ। अब हम वही देखने जा रहे हैं अंदर कि इसके अंदर क्या है। चलिए आपको भी हम दिखाते हैं। देखिए ये है संदीपनी आश्रम। यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, मंदिर बनाया हुआ है। ये यहाँ पर इन्होंने जो 14 शिक्षाएं प्राप्त की थी वह हैं, जिसमें सबसे पहला है पुराण। यहाँ पर है गोमती कुंड। यहाँ पर कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुदामा जी ने 64 दिनों रहकर 64 कलाएं सीखी थी, और जो कि ये 64 कलाएं इस गोमती कुंड के चारों तरफ से लगी हुई हैं पिक्चरें, जिनमें दिखाई गई हैं 64 कलाएं। इन मूर्ति में बीच में कृष्ण भगवान, साइड में सुदामा जी और बलराम जी हैं। ये उनका मंदिर बना हुआ है इस जगह पर। फिर उसके बाद में हम गए मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि ये मंगलनाथ का जन्म स्थान है। तो हम उसी मंदिर में गए थे, इसकी बहुत मान्यता है। पापा ये मुझे दे दो प्लीज़, मैं लेकर चलूँगा, मैं पूजा करूँगा। यहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं जो लोग मंगली होते हैं। अपने मंगल ग्रह को शांत करने के लिए यहाँ पर पूजा कराई जाती है पंडितों के द्वारा। तो सब लोग वही कर रहे हैं। और यहाँ भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो हम भी लाइन में लग गए। अब देखते हैं कितनी देर में हमें दर्शन हो पाते हैं। तो आपको भी हम कराएंगे मंगलनाथ के दर्शन।
घर बैठे बैठे। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो मैं वही नदी को देखने के लिए खड़ा हो गया। मंगलनाथ के मंदिर जो कि ऊंचाई पर है, तो वहाँ से क्षिप्रा नदी दिख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं उसी को देखने में लगा हुआ था। और ये है मंगलनाथ मंदिर जिसकी हमने परिक्रमा लगाई थी। उसके बाद हम गए गढ़कालिका के मंदिर। जय गढ़कालिका देवी माँ। गढ़कालिका के मंदिर आने के बाद हम गए भृतहरि गुफा। ये जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनके सौतेले भाई थे भृतहरि, जिन्होंने 12 वर्षों तक इसमें गुफा में ध्यान लगाया था। प्रवेश करते ही हमें दिखे हनुमान जी। सबसे पहले आइए चलिए आपको हम दिखाते हैं गुफा अंदर से कैसी है। ये बहुत प्राचीन काल की बनी हुई गुफा है, तो हमें इसमें झुककर जाना पड़ा था नीचे, और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग फिर चलिए आइए दिखाते हैं अंदर से गुफा। अब इसके बाद हमारा आएगा सेकंड पार्ट, जिसमें हम दिखाएंगे आपको महाकाल के दर्शन कराएंगे, और हरसिद्धि जो शक्तिपीठ है उसके भी हम दर्शन कराएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए।